टुडे लीड कोड प्रॉब्लम। सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज जीरो अरे ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट। सो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि मान लो आपके पास नंबर है और क्वेरीज है, राइट। सो आपको इन क्वेरीज में से सबसेट चूज करना है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मेरे पास क्वेरी 02 है और नंबर है 101। सो मैं बेसिकली 0 से 2 के बीच में 0 से 2 जो हमारा ये हो गया, ये हमारा 0 से 2 हो गया, राइट। इसमें हम लोग को अ, ये सबसेट चूज करना है और डिक्रीमेंट करना है 1, ठीक है। और जीरो अरे अरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो में से -1 नहीं करेंगे क्योंकि -1 हो जाएगा, तो जो जीरो है उसको जीरो ही रहने देंगे। जो जो वैल्यू जीरो से बड़ा है उसको -1 करके जीरो लाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे भी 1 है, सो 1 -1 जीरो। सो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो क्वेरीज है 0 2, सो इनके बीच में सबसेट चूज करना है, तो और उनमें -1 से डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसको अगर -1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 0। सो बेसिकली सिंस ये हमारा जीरो अरे हो जा रहा है, सो इसका मतलब हम क्वेरीज के थ्रू जीरो कर पा रहे हैं अरे को, तो इसका जो आउटपुट होगा ट्रू होगा। अगर हम लोग जीरो नहीं कर पाते तो फॉल्स हो जाता। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 2 में, यहाँ पे 4 3 2 1 है और क्वेरीज है 1 3 और 0 2। तो 1 3 में देखें तो 0 1 2 3 3 2 1 को -1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो वही जगह 2 2 1, राइट। क्योंकि यहाँ पे है 4 2 1 0 हो जाएगा। अगर 1 से 3 अगर सबसेट चूज करें हम लोग ये, और इसमें -1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 0, राइट। सिमिलरली सेकेंड लूप के लिए दैट इज 0 2, अगर हम लोग 0 से 2 का चूज किए जो कि ये होता है 0 1 2 इंडेक्स, इसमें -1 डिक्रीमेंट करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 और 0। सो एट द एंड दो जीरो हो रहा है, बाकी टू नॉन जीरो नंबर है। तो बेसिकली ये इट इज़ नॉट अ जीरो अरे। सो बेसिकली हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इसका दो अप्रोच बनता है सॉल्व करने का। सो पहला है ब्रूट फोर्स अप्रोच और दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ब्रूट फोर्स में हम लोग करेंगे क्या, ब्रूट फोर्स में सिंपली हम लोग बेसिकली क्वेरीज से, क्वेरीज एक अरे ऑफ अरे है। सो हम लोग एक अरे निकालेंगे, ठीक है। उसको डिस्ट्रक्चर करके उसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और नम्स पे हम लोग आइटरेट करेंगे उतने इंडेक्स तक और डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यू, ठीक है। सो इसका बेसिकली जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है हो जाएगा क्वेरीज का लेंथ इंटू नंबर नम्स का लेंथ, राइट। सो एन इंटू क्यू हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो हम लोग कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। और बेसिकली हम लोग ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। लेट्स हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंस अरे टेक्निक नाम का एक एल्गोरिदम होता है, बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बताता हूँ। सो डिफरेंस अरे टेक्निक में करते क्या है हम लोग, लेट से क्वेरीज दिया हुआ है 0 2, राइट, और ये हमारा नम्स है 1 0 1। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो 0 और 2 है, राइट। सो 0 लेट से कि ये डिफरेंस अरे हो गया, ये हमारा जो है ये है डिफरेंस अरे, राइट। ये डिफरेंस अरे हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेरीज में से पहला उठाएंगे 0, राइट। 0 पे क्या करेंगे हम लोग और ये आखिरी 0 पहले उठाएंगे क्वेरीज से, ठीक है। 0 उठाए तो 0 पे क्या करेंगे हम लोग +1 करेंगे, और तो ये हो जाएगा 2। और जो क्वेरीज है 2, तो एंड पे क्या करेंगे +1 करके उसमें उस वाले इंडेक्स पे -1 करेंगे। तो ये 2 है, राइट। क्वेरीज का जो सेकंड वैल्यू है 2, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया 2। लेकिन हम लोग 2 पे नहीं, जो 2 + 1 पे -1 करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट। इस पे -1 करेंगे, बट ये आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ओके, सॉरी ये 1 रहेगा, ओके। सो ऐसे करेंगे और एट द एंड में हम लोग ना क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव सम का अरे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 2 0 + 2 हो गया 2 और 2 0 1 ये हो गया 3, राइट। ये हमारा क्यूमुलेटिव सम हो गया 3। सो फाइनली हम लोग चेक करेंगे अगर ये जो अगर नम है, इसकी जो ईच वैल्यू इससे छोटा है कि नहीं, क्योंकि ये हमें ये बताता है
कि इतने ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू जीरो होगी, राइट। अगर इस पे हम लोग 2 बार ऑपरेशन करें, ये गलत हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे क्यूमुलेटिव का जो वैल्यू है ईच इंडेक्स पे, और जो नम्स का इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। क्यूमुलेटिव का जो उस इंडेक्स का वैल्यू वो बड़ा होना चाहिए, नम्स के वैल्यू से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो हम लोग उसे जीरो कर पाएंगे। चलिए इसे कोड के थ्रू समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक डिफरेंस अरे क्रिएट करना है, राइट। क्योंकि हम लोग डिफरेंस अरे टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, सो ये हो जाएगा कॉन्स्ट डिफरेंस अरे इज इक्वल टू न्यू अरे। इसका जो लेंथ होगा वो हो गया नम्स का लेंथ, और इसमें हम लोग फिल कर देंगे सभी पोजीशन को जीरो से, राइट। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, और कॉन्स्ट क्यू ऑफ क्वेरीज, राइट। इसके बाद हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू से एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जो भी ए आएगा उस पोजीशन में हम लोग को 1 इंक्रीमेंट करना है, राइट, उस पोजीशन पे। सो डिफरेंस अरे जो भी ए आया, राइट, प्लस इज इक्वल टू 1, और इसका जो बी प्लस वन इंडेक्स पे -1 करेंगे, लेकिन बी प्लस वन आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे इफ बी प्लस वन इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। अगर ये ऐसा है तो जाके यहाँ पे हम लोग डिफरेंस अरे जो है, डिफरेंस अरे का जो बी प्लस वन पे यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया, हम लोग डिफरेंस अरे निकाल दिया, हम लोग क्यूमुलेटिव अरे निकालना है, राइट। सो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे क्यूमुलेटिव सम इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप हमारा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई, सॉरी, आई लेस देन नम्स, या फिर डिफरेंस अरे डॉट लेंथ हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम निकालना है, राइट। तो उस इंडेक्स का वैल्यू प्लस उसके प्रीवियस वाला, राइट, वो हम लोग ऐड करते जाएंगे। सो डिफरेंस अरे जो भी इसका आई वाला होगा प्लस इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव सम, और हम लोग क्यूमुलेटिव सम को अपडेट भी करना होगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम इज इक्वल टू डिफरेंस अरे, ठीक है, जो ये इंडेक्स था। सो इसमें हम लोग क्या किए कि हम क्यूमुलेटिव सम को भी ऐड करते जा रहे हैं, और उस पे और उसकी वैल्यू को हम लोग डिफरेंस अरे में असाइन करते जा रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कि ओरिजिनल जो अरे था उसका वैल्यू अगर बड़ा होता है डिफरेंस अरे से, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि छोटा होना चाहिए। सो अगर नम्स ऑफ आई जो है, अब हमारा डिफरेंस अरे में ना क्यूमुलेटिव सम, मैं नया अरे क्रिएट नहीं किया, उसी अरे को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो अब चेक करेंगे कि नम सब जो उस इंडेक्स में नंबर है वो अगर बड़ा है डिफरेंस अरे से, राइट, डिफरेंस अरे के उस इंडेक्स से, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं कर सकते हैं हम लोग -1 करके। सो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद एंड में हम लोग अगर सब कुछ सही रहा तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट। इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो गया, सबमिट करते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हमारा बेसिकली सबमिट भी हो गया हमारा। बेसिकली हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अरे पे आइटरेट कर रहे हैं, लाइक, तो नम्स प्लस डिफरेंस अरे पे भी आइटरेट कर रहे हैं। तो नम्स प्लस डिफरेंस अरे, दैट इज जो भी इनका लेंथ होगा n प्लस डिफरेंस अरे का लेंथ वो हो जाएगा 2n मान के चलो। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंस अरे निकाल रहे हैं, तो वो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लॉजिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ड्रॉप मी अ कमेंट इफ़ यू नीड एनी सॉल्यूशन फॉर एनी अदर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।